सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 2 के अंदर शेयर पूंजी के व्यवहार चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे। सवालों का अध्ययन करने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको 8वीं प्रविष्टि के बारे में समझाया था कि अंश आवेदन की रकम मिले तब, अंश आवेदन को अंश पूंजी खाते ले जाए तब, आवंटन के समय आवंटन की रकम मिले, प्रथम मांग के समय प्रथम मांग की रकम मिले और अंतिम मांग के समय अंतिम मांग की रकम मिले। इसमें क्या प्रविष्टि होती है हमने आगे देखा था, बराबर है। आज हम देखेंगे अप्राप्त मांग की प्रविष्टियाँ। क्या देखेंगे हम? अप्राप्त मांग की प्रविष्टियाँ माने जो पैसे मिल जाते हैं, पैसे मिलेंगे हमें तो बैंक खाते जाएंगे, मिलेंगे तो चेक आएगा, आए तो उधर हमारे बैंक खाते उधार होगा। जो नहीं मिलते हैं वो अप्राप्त हुए माना अप्राप्त मांग खाते उधार करेंगे। फिर से मिल गए वो बैंक खाते उधार, नहीं मिले वो अप्राप्त मांग खाते उधार। अगर वो पैसे आवंटन के हैं तो आवंटन खाते से करेंगे, प्रथम मांग के हैं तो प्रथम मांग खाते से करेंगे और अंतिम मांग के हैं तो अंतिम मांग खाते से करेंगे। इसका अर्थ है कि सबकी रकम मिलते समय, जैसे कि आवंटन के समय आवंटन की रकम मिले तो आवंटन की रकम मिलती है, सोचो इसमें अप्राप्त मांग है तो क्या एंट्री आएगी? बैंक खाते उधार, अप्राप्त मांग खाते उधार, आवंटन खाते से। ठीक, वैसे प्रथम मांग की रकम मिलने में अगर अप्राप्त मांग है तो बैंक खाते उधार, अप्राप्त मांग खाते उधार, प्रथम मांग खाते से। यदि अंतिम मांग में है तो ऐसी एंट्री आएगी कि बैंक खाते उधार, अंतिम मांग खाते उधार, अंतिम अप्राप्त मांग खाते उधार, अंतिम मांग खाते से। शॉर्टकट में कहे कि अप्राप्त मांग हो तो हम बैंक खाते उधार करते ही है, अप्राप्त मांग खाते भी उधार करेंगे। यदि वो आवंटन में है तो आवंटन खाते से करेंगे, प्रथम मांग में है तो प्रथम मांग खाते से करेंगे और अंतिम मांग में है तो अंतिम मांग खाते जमा करेंगे, बराबर है। एक और आज नई एंट्री हम सीखेंगे जो क्वेश्चन में आएगी। हमने सेकेंड एंट्री में सिखाया था आवेदन को पूंजी खाते ले जाए तब। क्या सिखाया था तब हमने? अंश आवेदन खाते उधार अंश पूंजी खाते से। यदि बैंक खाते से यदि अतिरिक्त रकम है तो बैंक खाते से। तो आज जो हम सवाल सीखने वाले हैं उसमें अतिरिक्त रकम आएगी, तो इसका अर्थ सेकेंड एंट्री में हम बैंक खाते से की एंट्री अब आएगी। कैसे आती है तो हम सवाल में देखते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 6 है जो इस प्रकार से है बुक्स में, पेज नंबर 58 टेक्स्ट बुक में भाग 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन 6 में लिखा है हिम्मतनगर की मेवाड़ा लिमिटेड की अधिकृत पूंजी। देखो, अधिकृत पूंजी से हमें कोई लेना देना नहीं है, भले ही अधिकृत पूंजी दी हो पर उसको हम गणना में कहीं दर्शाएंगे नहीं। अधिकृत पूंजी 10 की है, 4 लाख शेयरों में विभाजित है। जिसका ये अधिकृत पूंजी जो 4 लाख है उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। आगे कंपनी ने उसमें से 3 लाख शेयर प्रकाशित किए। ये प्रकाशित किए जो 3 लाख अंश है उससे हमारा लेना देना है, बराबर है। कितना शेयर प्रकाशित किया? 3 लाख इक्विटी शेयर प्रकाशित किए। प्रति शेयर रकम निम्नानुसार मंगवाई गई। आवेदन के समय 4, आवंटन के समय 3, अंतिम मांग के समय 3, बराबर। तो हम साथ में गणना करते जाते हैं। ये गणना मैंने बनाई है जो बुक्स में नहीं है, पर बहुत सरल है, बराबर। जैसे कि आवेदन, आवंटन, अंतिम मांग, तो हमने भी लिखा मेन टाइटल आवेदन, आवंटन और अंतिम मांग। कितने रुपए थे? 4, 3, 3। तो हमने भी लिखा यहाँ पे उसके ऊपर रुपये लिखे 4, 3, 3, बराबर। आगे बढ़ते कंपनी को 3 लाख शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले। इससे भी खास ध्यान रखने के कितने मिले हमें, कितने मिले? 3,60,000 आवेदन पत्र मिले। देखो यहाँ पे 3 अलग अलग पूंजियाँ हैं। सबसे पहले अधिकृत पूंजी 4 लाख है और मैंने कहा इससे हम गणना में कहीं दर्शाते नहीं हैं। प्रकाशित कितने किए? 3 लाख। मिले आवेदन पत्र मिले कितने? 3,60,000। इसका अर्थ 3 लाख प्रकाशित किए हैं और 3,60,000 मिले हैं, अर्थात 60,000 अतिरिक्त शेयर मिले। अगर अतिरिक्त शेयर मिलते हैं तो हमारी जो सेकेंड एंट्री की सेकेंड नंबर की एंट्री जो बैंक खातों वाली वो आएगी। और यहाँ लिखा भी है कि अतिरिक्त शेयर के लिए प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार भी किए गए और उसकी रकम आवेदकों को वापस की। रकम वापस आवेदकों को करेंगे हम तो रोकड़ जाएगी, चाहे तो क्या करेंगे जमा। इससे बैंक खाते क्या आता है? जमा अतिरिक्त रकम। आगे लिखा एक शेयर धारक आशा ने धारण किए 2,000 इक्विटी शेयर पर अंतिम मांग की रकम के अलावा, ये आशा क्या करती है? 2,000 शेयर पर अंतिम मांग की रकम के अलावा सभी शेयर पर आवंटन, सभी शेयर पर आवंटन
तथा अंतिम मांग की रकम मिल गई थी इसके अलावा, बराबर। तो आशा ने 2000 शेयर इक्विटी शेयर पर अंतिम मांग की रकम के अलावा, मान अंतिम मांग के अलावा बाकी सबके पैसे मिले हैं, आवंटन के भी मिल गए, अंतिम मांग के भी मिल गए, पर किसके अलावा यहाँ लिखेंगे 2000 इक्विटी शेयर पर अंतिम मांग की रकम के अलावा, माने 2000 शेयर पर अंतिम मांग की रकम के अलावा बाकी सबकी मिली है। इसका अर्थ है कि 2000 पर मिली 2000 शेयर की रकम नहीं मिली, और जो नहीं मिलती है उसे अप्राप्त मांग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अप्राप्त मांग। जब कोई रकम नहीं भरता है तो अप्राप्त मांग आती है। एक बार वापस समझते हैं। एक शेयर धारक आशा ने धारण किए 2000 इक्विटी शेयर पर अंतिम मांग की रकम के अलावा सभी शेयर पर आवंटन तथा अंतिम मांग की रकम मिल गई थी, माने बाकी सब पर मिल गई थी, इसका 2000 पर मिली नहीं है। कंपनी के बही में ऊपर से व्यवहारों की प्रविष्टि पारित कीजिए। प्रविष्टि ही एग्जाम में आती है। ये पूंजी खाता, आवेदन खाता, आवंटन खाता, अंतिम मांग खाता वो एग्जाम में नहीं आता, इससे हम केवल प्रविष्टि ही सीखेंगे। प्रविष्टि सीखने के लिए मैंने जो बनाई, मैंने दिमाग से जो गणना बनाई है वो गणना में ध्यान रखेंगे तो आपको सवाल हल करने में सरलता रहेगी। मैंने अभी सीखा है जैसे आवेदन, आवंटन, अंतिम, तो 3 भाग किए हैं, आवेदन, आवंटन, अंतिम, जिसके 4 3 3 4 3 3 3 और 3 6 और 4 10 रुपये हो गए। सबसे पहले मेरी गणना के अंदर हम लिखेंगे मिले अंश। क्या लिखेंगे? मिले अंश। तो यहाँ मिले आवेदन पत्र मिले, कितने आवेदन पत्र मिले? 3,60,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मिले अंश, और थोड़ी बाहर कैसे लिखेंगे? 3,60,000। यही गणना फर्स्ट से लेकर लास्ट सवाल तक एक ही सेम रहती है, बदलती ही नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, सवाल बहुत सरल लगेंगे आपको। तो आवेदन पत्र मिले कितने हैं? 3,60,000। तो हमने भी लिखे मिले अंश 3,60,000, बराबर। 3,60,000 का गुणा पहले आवेदन से करेंगे। 3,60,000 गुणा 4 तो 14,40,000 हुआ है। इसमें से घटाने का अधिक अंश, क्या घटाएंगे? इसमें से अधिक अंश। तो मैंने बताया था अभी 3 लाख प्रकाशित किए हैं, 3,60,000 आवेदन पत्र मिले हैं, 3 लाख निकाले और 360 मिले, तो कितने अधिक मिले? 60,000। माइनस करेंगे अधिक अंश हमारे 60,000, उसका गुणा भी आवेदन से ही करेंगे, माने 60,000 गुणा 4 तो आएगा 2,40,000। अब माइनस करना है तो मिले अंश 360 थे, उसमें 60,000 घटा दो तो 3 लाख हमारी मेन पूंजी, अंश पूंजी आएगी जो हमने प्रकाशित की हुई थी, वो 3 लाख प्रकाशित किए वो आएंगे। और 14,40 में से 2,40 घटा देंगे तो 12 लाख आएंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हो 3 गुणा 4, 3 चौक 12 लाख, आप ऐसे भी आएगा। और माइनस करोगे तो भी 12 लाख आएंगे। बस यहाँ पे आपको डैश करना है, यहाँ पे तब तक कोई गणना करनी नहीं है आवेदन, आवंटन में और अंतिम मांग में। इतनी गणना में एक बार वापस समझाना जा रहा हूँ, ध्यान दें। मिले, सबसे पहले क्या लिखेंगे? मेरी गणना के अंदर सबसे पहले मिले अंश, कितने मिले अंश है? 3,60,000। 3,60,000 गुणा क्या करेंगे? आवेदन से ही गुणा करेंगे 4 से, तो कितना है? 14,40,000। माइनस करेंगे अधिक अंश, क्या माइनस करेंगे इनमें से? हम अधिक अंश माइनस करेंगे 60,000 और उसका गुणा 4 से करेंगे। 60,000 गुणा 4 रुपये से गुणा करेंगे तो 2,40,000। 14,40 में से 2,40 गए तो 12 लाख, 360 में से 60 गए तो 3 लाख, बराबर है। अब इस अंश पूंजी का सभी रकम से गुणा करेंगे। ये हमारी खुद की अंश पूंजी है, अधिक अंश निकालने के बाद वाले तो उसका गुणा सबसे करेंगे। माने 3 लाख का गुणा 4 से किया तो 12 तो आई, 3 लाख का गुणा 3 से करोगे तो 9 लाख, और 3 लाख का गुणा 3 से करोगे तो भी 9 लाख आएंगे, बराबर। ये सिंपल गणना। अब इसमें माइनस करो अप्राप्त मांग। तो देखो यहाँ पे अप्राप्त मांग आशा नाम की व्यक्ति है। आशा ने 2,000 शेयर पर अंतिम मांग की रकम अलावा, माना आशा ने अंतिम मांग नहीं भरी है। क्या नहीं भरा? आशा ने अंतिम मांग की रकम के अलावा बाकी सबके पैसे भरे। तो लिखेंगे अप्राप्त मांग केवल किसकी है? अंतिम मांग की है। तो 2,000 शेयर है, आशा के शेयर कितने हैं? 2,000, और प्रति शेयर अंतिम मांग के भाव कितने हैं? 3। तो 2,000 गुणा 3 करेंगे तो टोटल कितने पैसे भरने थे? उसे 6,000 जो नहीं भरे हैं। माइनस करेंगे अप्राप्त मांग, तो 9 लाख में से 6,000 गए तो आएंगे 8,94,000। जो पैसे इतने 6,000 नहीं भरे 9 लाख में से, इसका बाकी के पैसे भरे होंगे, जो भरे हैं वो बैंक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बैंक में। बस ये सिंपल गणना है जो सभी क्वेश्चन में कॉमन रहेगी। एक बार याद करते हैं। पहले मिले अंश लिखने के, माइनस करेंगे अधिक अंश, जो आएगी वो अंश पूंजी। इस अंश पूंजी में से माइनस करेंगे अप्राप्त मांग। अप्राप्त मांग माइनस करने के बाद जो पैसे आते हैं वो बैंक खाते, माने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 ही स्टेप है। पहले क्या लिखने का? मिले अंश, माइनस करेंगे अधिक अंश जिसका गुणा आवेदन के साथ ही होगा। अब अंश पूंजी आई, अंश पूंजी का सभी के साथ गुणा करेंगे, माइनस करेंगे अप्राप्त मांग, जिसके अप्राप्त मांग हो उसमें घटा दो, बाकी जो पैसे रहे वो बैंक में जाएंगे। ठीक है। अब हम आते हैं प्रविष्टियों की ओर। हेडिंग लिखेंगे हिम्मतनगर की मेवाड़ा लिमिटेड की बही में प्रविष्टियाँ। हिम्मतनगर की मेवाड़ा लिमिटेड की बही में प्रविष्टियाँ। तारीख विवरण
खाता बही पुष्ट, उधार रुपये और जमा रुपये। चलो फर्स्ट, आप जानते हो फर्स्ट हमारे पास आवेदन की रकम मिले तो हम एंट्री करते हैं बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते से। अब सेकेंड एंट्री आवेदन को कहाँ ले जाते हैं, अंश पूंजी खाते हैं। यहाँ अधिक अंश है तो मैंने सिखाया था आपको कि अगर अंश आवेदन को अंश पूंजी खाते ले जाएगा तो क्या एंट्री होगी, अंश आवेदन खाते उधार अंश पूंजी खाते से। यदि अतिरिक्त रकम है तो बैंक खाते से, वो जो स्टार वाली एंट्री थी, यहाँ अतिरिक्त रकम अधिक रकम है तो क्या लिखेंगे, बैंक खाते से। ये आवेदन का जो 2 एंट्रियाँ है वो पूरी हुई। अब कौन सी बात करेंगे, आवंटन के समय। तो मैंने क्या सिखाया था, आवंटन के समय क्या एंट्री होगी, अंश आवंटन खाते उधार अंश पूंजी खाते से। आवंटन के पैसे मिले तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक खाते उधार अंश आवंटन खाते से। ये आवंटन का भी जोड़का पूरा हुआ। अब क्या बचा हमारे पास, अंतिम मांग के समय। तो अंतिम मांग के समय आगे वाली ही एंट्री आएगी कि अंतिम मांग खाते उधार अंश पूंजी खाते से। पर इसके पैसे मिले तो यहाँ अप्राप्त मांग है। क्या मांग है इसमें, अप्राप्त मांग। तो उल्टा पढ़ो इसे, तो माने बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते उधार अंतिम मांग खाते से। वैसे भी मैंने आपको अभी सिखाई एंट्रिया कि अप्राप्त मांग हो तो बैंक खाते उधार होगा, अप्राप्त मांग खाते उधार, आवंटन में तो आवंटन में जमा, प्रथम में हो तो प्रथम में जमा, अंतिम में तो अंतिम में जमा। यहाँ किस में है, अंतिम मांग में। इसलिए हम एंट्री करेंगे यहाँ पर कि बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते उधार अंतिम मांग खाते से। माना अप्राप्त मांग किस में है, केवल अंतिम मांग में। तो ये अंतिम मांग का जोड़का भी पूरा हुआ। लास्ट में लिखेंगे कुल योग। अब हमें किताब की आवश्यकता नहीं, मेरी गणना में से हम रकम लिखेंगे। मैंने यहाँ रकम नहीं लिखा हुई थी। ओके स्टार्ट। बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते से, इसमें हमें मिले अंश की रकम लिखने की। किसके रखने की, मिले अंश की रकम यहाँ से स्टार्ट होती है। ये तो सब ये आवेदन है सभी, क्या है ये अंश है सभी। ओके मिले अंश की रकम कितनी है, 14,40,000। तो हम लिखेंगे बैंक खाते उधार 14,40,000 और आवेदन खाते जमा भी कितने करेंगे, 14,40,000। अब आवेदन में जो जमा किए हैं 14,40,000 वही अंश आवेदन खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे 14,40,000। अंश पूंजी खाते से और बैंक खाते से कौन से लिखने का, तो एकदम सिंपल बात है। अंश पूंजी खाते से तो मैंने बताया अंश पूंजी में अंश पूंजी की लाइन देखने की। अंश पूंजी में आवेदन में कितने हैं, अंश पूंजी में आवेदन में कितने रुपए लिए, 12 लाख। तो लिखेंगे अंश पूंजी खाते जमा कितने आएंगे, 12 लाख। जबकि बैंक खाते मैंने कहा था अधिक रकम कितनी है, 2,40,000। तो बैंक खाते जाएगी 2,40,000। चलो एक बार वापस समझते हैं गणना को और एंट्री को। पहली एंट्री मैंने सिखाया बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते से। तो आवेदन की रकम कितनी है, 14,40 लिखा। जो आवेदन जमा है 14,40 वही आवेदन खाते उधार करेंगे। अंश पूंजी खाते से तो अंश पूंजी की लाइन देखने की, उसमें आवेदन में कितने हैं 12 लाख। तो लेके अंश पूंजी में 12 लाख। जबकि बैंक खाते अधिक रकम जाती है तो अधिक रकम कौन सी है, 2,40,000। तो लिखा 2,40,000। ये आवेदन का किस्सा पूरा हुआ। अब आवंटन में, आवंटन के समय क्या एंट्री, आवंटन उधार अंश पूंजी खाते से। तो आवंटन में देखेंगे आवंटन में कितने पैसे हैं, 9 लाख। वही अंश पूंजी में भी 9 लाख ही होंगे। तो आवंटन में लिखेंगे आवंटन खाते उधार 9 लाख है। अंश पूंजी खाते जमा भी कितने आएंगे, 9 लाख है। बैंक खाते उधार तो इसमें कोई अप्राप्त मांग है ही नहीं, तो बैंक खाते उधार भी वही रकम आएगी। क्योंकि आवंटन खाते से, तो आवंटन खाते उधार कितने थे, 9 लाख। इस आवंटन खाते जमा भी 9 लाख आएंगे और बैंक में भी 9 लाख आएंगे। तो लिखेंगे इसमें 9 लाख। ओके अंतिम मांग खाते उधर अंश पूंजी खाते से। तो अंतिम मांग में अंश पूंजी के कितने पैसे हैं, 9 लाख। तो उसमें लिखेंगे अंतिम मांग खाते उधार, अंतिम मांग खाते उधार 9 लाख। अंश पूंजी खाते जमा भी कितने करेंगे, 9 लाख। जबकि इसके पैसे मिलेंगे तो हमने एंट्री की थी बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते उधार अंश अंतिम मांग खाते जमा। तो देखो जो मैंने गणना बनाई उसका उल्टा पढ़ दो, मिलेगा तुरंत ही। बैंक खाते उधार में कितने पैसे मिलेंगे, 8,94,000। तो लिखेंगे बैंक खाते उधार 8,94,000। अप्राप्त मांग खाते उधार, तो अप्राप्त मांग 6,000। तो लिखिए अप्राप्त मांग कितने की है, 6,000। तो लिखेंगे अप्राप्त मांग 6,000। जबकि अंतिम मांग खाते से, तो अंतिम मांग कितने की है, 9 लाख। माने बैंक खाते उधार 8,94, अप्राप्त मांग खाते उधार 6,000
और अंतिम मांग खाते जमा कितने हुए? 9 लाख। तो देखेंगे अंतिम मांग खाते जमा 9 लाख। इसका जो भी टोटल आए आप होमवर्क में कर देना, इसका टोटल है ना। यहाँ पे भी जो टोटल आए वो आप यहाँ लिखोगे, सामने लिख देने का कुल योग। इस प्रकार से आपका ये टेक्स्ट बुक का आंसर नंबर 6 हुआ। जो सभी स्टूडेंट्स यही सवाल होमवर्क में वापस करें। एक क्वेश्चन मैंने बनाया है दिमाग से, इसी प्रकार का सेम मेथड है। आप यही सवाल, ओरल क्वेश्चन मैंने इसको नाम दिया है, आप ये सवाल यही गणना करके इसी प्रकार से आप सॉल्व करें और मुझे सभी स्टूडेंट पर्सनल में अपने होमवर्क के पिक्चर निकाल कर मुझे सेंड करें। ओके बेटा, जिससे आपका ये चैप्टर पक्का हो जाएगा और आप सभी स्टूडेंट्स घर बैठे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाओ। थैंक यू बेटा, जय माता दी।